चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब में शेप्स ऑप्शन के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं शेप्स आइकन्स कैसे काम करते हैं, क्या क्या इसका यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, जहाँ पर नीचे डॉट्स दिखती है तो ऐसे आप देख पा रहे होंगे कि तमाम सारे इसमें शेप्स आपको दिख रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसकी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि और भी तमाम सारे हैं, जैसे कि हमें लाइन यहाँ पर ड्रा करना है तो हम लाइन यहाँ पर ले लेंगे। इसके अलावा तमाम सारे हैं इसमें शेप्स दिए गए हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आप इसमें ड्रा कर सकते हैं। तो ये तमाम सारे इसमें आइकन्स हम आपको बता रहे हैं जो दिख रहे हैं शेप्स, ये सारे शेप्स आप इसको ड्रा कर सकते हैं। तो हम कंट्रोल Z से इसको स्किप करेंगे और आपको फिर से हम शेप्स पर लेके चलते हैं और इसमें कुछ आपको और भी चीज़ें बताते हैं। जैसे इसमें एक आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर इसको हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में इसमें यदि आपको कुछ लिखना है तो कोई भी टेक्स्ट यदि देना है तो आप टेक्स्ट दे सकते हैं। हमने इक्वल RAND रैंड और शिफ्ट के साथ ओपन क्लोज ब्रैकेट और इंटर प्रेस किया तो ऐसा इसमें पैराग्राफ लिख के आ गया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो डायरेक्शन बताया गया कि टेक्स्ट डायरेक्शन क्या होता है। तो अगर इसका डायरेक्शन हम चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट का डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन क्रिएट लिंक के बारे में। तो क्रिएट लिंक जानने से पहले हमें फिर से एक शेप्स लेना होगा। तो फिर से हम शेप्स पर आते हैं और हम सेम ऐसा ही शेप्स ले सकते हैं। खैर आप कोई भी शेप्स ले सकते हैं। एक शेप्स लेंगे, इसके बाद में राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद में ऐड टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करेंगे। इसके बाद में कर्सर आपका इस पेज में आ जाएगा और फिर जैसे ही हम क्रिएट लिंक पर जाएंगे तो जैसे इसमें हमने 3 पैराग्राफ ले रखे थे, अब 3 पैराग्राफ में यू कैन ईजिली चेंज द इंफॉर्मेटिंग यहाँ तक आपको दिख रहा है। तो इसके आगे का टेक्स्ट इसमें आपके जाके दिखने लगेगा, शो करने लगेगा। तो यहाँ पर हम जाएंगे और क्लिक करेंगे एक बार, फिर ऐसा ऑप्शन, फिर हम यहाँ पर जाके क्लिक कर देंगे तो ये आपका पूरा इसमें दिखाई देने लगेगा। यानी जो टेक्स्ट आपका इसमें रहेगा वही टेक्स्ट आपका इसमें भी आ जाएगा। तो जैसे 3 पैराग्राफ हमने लिए थे तो 3 पैराग्राफ में डॉक्यूमेंट्स लुक तक यहाँ पर था और लुक के बाद में यू कैन ईजिली चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, उसके आगे का सारा टेक्स्ट यहाँ पर आ गया। अब हम अगर इसको ब्रेक करना चाहते हैं, इस लिंक को ब्रेक करना चाहते हैं तो हम लिंक को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर जाएंगे और ये देख सकते हैं आप कि यहाँ से ये लिंक आपकी ब्रेक हो गई है। तो इस तरीके से आपको हमने बताया टेक्स्ट बॉक्स के बारे में, इसमें हमने टेक्स्ट डायरेक्शन और क्रिएट लिंक के बारे में बताया और ब्रेक लिंक के बारे में भी बताया कि कैसे तोड़ते हैं और कैसे लिंक को ऐड करते हैं, इसके बारे में आपको बताया। तो हमें आशा है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा और पूरा आप वीडियो देखते रहिएगा, हम आपको पूरी जानकारी देते रहेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप पर। अगला ऑप्शन आपका टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल है, यानी कि अब आपको हम बताएंगे टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल का यूज़ कैसे करते हैं। तो उसको करने के लिए यहाँ पर जो हमने ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स रखा था इसको हम कंट्रोल Z से हटा देते हैं और फिर हम एक नया शेप्स लेते हैं। तो यहाँ पर डॉट्स पर क्लिक करेंगे, फिर जाएंगे तो जैसे हमने ये वाला शेप्स यहाँ पर ड्रा किया है। शेप्स को ड्रा करने के बाद में जैसे ही शेप्स को आप ड्रा करते हैं आपको एक फॉर्मेट का ऑप्शन दिखाई देता है और यहाँ से आप इसमें जाएंगे शेप्स स्टाइल, जो भी स्टाइल आप इसमें रखना चाहते हैं वो स्टाइल यहाँ पर आप चूज करके रख सकते हैं। तो सपोज दैट हमने यहाँ पर ये वाली स्टाइल रखी है। फिर हम आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको मिलता है शेप फिल, कि शेप को कैसे फिल करते हैं। इसके लिए इसमें कलर भी दिए गए हैं। कलर के अलावा अगर आप कलर लेने के बाद में नो कलर कर देंगे तो कोई कलर भी नहीं रहेगा। इसके बाद में मोर फिल कलर, इसमें तमाम सारे कलर्स आपको मिलेंगे। इसमें आपको पिक्चर्स मिलेंगी, अगर आप पिक्चर्स लेना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहाँ से कोई भी पिक्चर XYZ यहाँ पर लाके इंसर्ट करवा सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन आपका होता है ग्रेडियंट्स का होता है। अगर कोई ग्रेडियंट्स आपको लगाना है तो वो भी आप यहाँ से चूज करके लगा सकते हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका होता है वो होता है टेक्सचर का। अगर कोई भी टेक्सचर आपको इसमें लगाना है, XYZ कोई भी टेक्सचर है तो आप उसको ईजिली यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर ये वाला टेक्सचर लगाया है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर अगला आपको देखने को मिलता है पैटर्न। इसमें क्या होता है, तमाम टाइप्स के आपको पैटर्न दिखाई देते हैं। अगर आपको पैटर्न चूज़ करना है तो पैटर्न यहाँ पर लग जाएगा। फिर से हम आते हैं टेक्सचर यहाँ पर लगा के फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा शेप आउटलाइन, मतलब शेप की ये जो आउटलाइंस आपको दिख रही हैं कि इसको आप मोटा करना चाहते हैं, पतला करना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं, तो आपको किसका यूज़ करना होगा, शेप आउटलाइन का यूज़ करना होगा। यहाँ से हम जाएंगे, इसकी जो विड्थ दिख रही है इसमें हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, थोड़ा मोटा कर देंगे, जिससे कि हम अच्छे से देख पाएँ। फिर हम आएंगे आगे और इसको हम चाह रहे हैं कि येलो कलर से कलर कर दें, या हम रेड कलर से या ब्लैक कलर से, मीन्स जैसे हमको करना होगा हम यहाँ से जाके कलर कर सकते हैं इसके बॉर्डर को। तो यहाँ पर हमने बॉर्डर को कलर कर रखा है। इसके बाद में या आपका जो बॉर्डर है किस किस तरीके से आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं, अगर आप सिंपल लाइन के माध्यम से बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डॉट्स के माध्यम से भी आपका बॉर्डर बन जाएगा। यानी तमाम सारे ये ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं और आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर सिंपल यहाँ पर आउटलाइन रखेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं चेंज शेप। अगर इसको शेप को चेंज करना है तो हम इजीली इस शेप को चेंज कर सकते हैं। जो भी हमें शेप लेना है ये तुरंत उसी शेप्स में आ जाएगा, जो भी आपने कलर किया है या जो भी आपने टेक्सचर लिया है ये सारा आपका मैटर उसी में आ जाएगा। अगर हम इस टाइप से कोई टेक्स्ट ले रहे हैं, शेप्स ले रहे हैं तो उस टाइप से हो जाएगा। अगला आपका आता है शैडो इफेक्ट। इसमें शैडो इफेक्ट, तो इस तरीके से हम यहाँ पर शैडो ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने शैडो लिया, अभी ये जो कलर है आपको सही से दिख नहीं रहा है, तो हम एक काम करेंगे कि यहाँ पर और नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर शैडो कलर भी है, तो इसमें हम ऐसा कोई कलर लगाते हैं जिससे कि आपको अच्छे से शैडो दिखे। तो यहाँ कलर पर जाएंगे, इसके बाद में जैसे हमने रेड कलर चूज़ कर दिया या येलो कलर चूज़ कर दिया, ये आपको अच्छे से दिख रहा है। तो यहाँ पर हम रेड कलर चूज़ करेंगे तो देखिए ये आपको शैडो पूरी तरीके से अच्छे से दिख रही है। इसके पहले आपने क्या किया था, यहाँ पर शैडो लगाया था, यानी जिस तरीके से, अब इसमें 3 तरीके के शैडो थे। एक तो आपका था ड्रॉप शैडो, तो इसमें ड्रॉप शैडो आपको मिल जाते तमाम सारे। इसके बाद में पर्सपेक्टिव शैडो में अगर आप लगाना चाहते हो तो ये भी लगा सकते थे। इसके बाद में एडिशनल शैडो, हमने कौन सा यूज़ किया है, एडिशनल शैडो यूज़ किया है, और हमने शैडो का कलर भी यहाँ से चेंज कर दिया कि जिससे कि आपको यहाँ पर दिखाई अच्छे से दे और समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये पूरा शैडो इफेक्ट ही है। फिर इसमें हम देखते हैं ये आपका न्यूड शैडो डाउन होता है। इससे क्या होता है कि जो आपका शैडो है वो नीचे की तरफ डाउन होने लगता है। आपने जो शेप्स लिया था वो शेप तो अपनी ही स्थान पर रहेगा, बाकी आपका जो शैडो होगा वो देखिए नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से देखिए शैडो इफेक्ट को अगर हम डाउन करना चाहते हैं तो डाउन कर सकते हैं, और अगर हम इसको राइट करना चाहते हैं तो ये राइट की तरफ हो जाएगा। यानी शेप्स के राइट और अप और डाउन, लेफ्ट, राइट, चारों तरफ हम इसको शेप्स के कर सकते हैं, इसका जो शैडो होता है। फिर इसके बाद में अगर हम इसको अप करना चाहते हैं, ठीक है, न्यूड शैडो अप, तो इसको हम अप कर सकते हैं। शेप्स अपने ही जगह पर रहेगा और जो इसका शैडो होगा वो जिस तरफ आप करना चाहेंगे, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर लास्ट ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, लेफ्ट में शैडो को हम थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपने अच्छे से देखा होगा कि यहाँ जिस तरफ हम शैडो करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब हम देखेंगे 3D इफेक्ट के बारे में। तो जब यहाँ पर 3D इफेक्ट्स पर आएंगे तो जैसे पैरेलल में अगर हमें लेना है तो पैरेलल में ले सकते हैं, पर्सपेक्टिव में लेना है तो पर्सपेक्टिव में भी ले सकते हैं, और ये आपका रोटेट इन पर्सपेक्टिव होता है। तो हम यहाँ पर जाएंगे पैरेलल में, एक यहाँ पर 3D स्टाइल 2 नाम से है जिसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। इसके बाद में इसका इफेक्ट देखते हैं। फिर आता है कि इसको टिल्ट डाउन अगर करना चाहते हैं तो इसको डाउन कर सकते हैं, और डाउन के अलावा अगर आप इसको राइट करना चाहते हैं तो टिल्ट राइट भी हो जाएगा, और इसके अलावा अगर आप इसको अप करना चाहते हैं तो टिल्ट अप भी हो जाएगा, और अगर इसको लेफ़्ट में करना चाहते हैं टिल्ट तो ये लेफ़्ट में भी आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 3D इफेक्ट्स लगा करके इसका यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको मिलता है पोजीशन, कि इसकी पोजीशन यानी जो आपका शेप इस समय दिख रहा है आप उसमें 3D इफेक्ट्स भी लगा के रखा है। अगर इसको हम इसकी पोजीशन, जिस पोजीशन पर आपकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर आप यहीं से सारी जगहों पर पहुँचा सकते हैं। जहाँ पर भी आप इसको रखना चाहते हैं, आप राइट, लेफ़्ट, डाउन, जहाँ पर भी हम रखना चाहते हैं वहाँ पर इसको ईजिली हम रख सकते हैं। 3D इफेक्ट बताने के बाद में नेक्स्ट हमने कंट्रोल एन कर रखा है। अब हम फिर से एक बार जाएंगे और यहाँ पर हम अब पैराग्राफ लेंगे, इक्वल RAND रैंड और शिफ्ट के साथ ओपन क्लोज ब्रैकेट, और ऐसे हमने एक पैराग्राफ लिया है। फिर हम यहाँ से जाएंगे, कोई एक शेप्स हमें ड्रा करना है, हम इसी के ऊपर एक शेप्स को ड्रा कर लेते हैं। इस टाइप से हमने एक शेप को ड्रा किया है। फिर हम आएंगे टेक्स्ट रैपिंग के बारे में समझेंगे।
और यहाँ से जाने के बाद में इस टेक्स्ट को जो आपने शेप्स लिया था उसको कोई कलर दे दीजिए जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर हम टेक्स्ट रैपिंग पर जाएंगे, इन लाइन विथ टेक्स्ट। अगर इन लाइन विथ टेक्स्ट कर देंगे तो ये आप देखिए तुरंत आपका शेप शिफ्ट हो जाएगा, इन लाइन में हो जाएगा। इसके बाद में अगर इसको हम स्क्वायर में कर देंगे तो ये आपका टेक्स्ट कोई स्क्वायर में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका आता है टाइट, तो ये देखिए पूरी तरीके से टाइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला आपका आता है बिहाइंड टेक्स्ट। अभी आपको बिहाइंड देखिए पिक्चर आपका जो था शेप्स वो नीचे हो गया और ऊपर से आपका टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, ये हो गया बिहाइंड टेक्स्ट। फिर आता है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी कि ये टेक्स्ट के ऊपर से दिखाई देगा, टेक्स्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। फिर नेक्स्ट जो अगला आता है आपको मिलता है वो होता है टॉप एंड बॉटम। अगर यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि थोड़ा सा टॉप एंड बॉटम, अगर या तो ये टॉप पर होगा और या फिर ये बॉटम पर होगा, तो इस टॉप एंड बॉटम के बाद में अब हम देखेंगे कि थ्रो करेंगे तो देखिए ये आपका जो टेक्सटेड है, तो जिस अकॉर्डिंग इसमें टेक्स्ट रैपिंग में आप लगाते जाएंगे वैसे ही शेप आपका सेट होता जाएगा। फिर अगला आपका आता है एडिट रैप पॉइंट्स। एडिट रैप पॉइंट में ये होता है कि अगर यहाँ से हम कोई पॉइंट्स दे रहे हैं, अगर यहाँ से हम कोई पॉइंट्स दे रहे हैं तो वो स्पेस पूरा खाली हो जाएगा, उस तरफ आप इजीली आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट हट जाएगा, स्पेस मिल जाएगा। जितना भी आप इसमें बनाना चाहें ऐसे आप बना सकते हैं, वो इतना आपका ये देखिए चारों तरफ जहाँ जहाँ पर भी आपने टेक्स्ट रैप का यूज़ किया है वहाँ पर सारा, यानी कि एडिट रैप पॉइंट्स का जहाँ जहाँ पर भी यूज़ करेंगे वो स्पेस आपको देता जाएगा। फिर आता है मोर लेआउट ऑप्शंस। इसमें जैसे अलाइनमेंट है तो आपको पता ही है कि अलाइनमेंट में लेफ़्ट होता है, राइट होता है, जस्टिफाई होता है और बुक लेआउट है, तो ये सारी चीज़ें आप इजीली करके देख सकते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट आपका आता है अलाइनमेंट, कि अलाइनमेंट कैसे होता है। जैसे इसको हमने क्या कर दिया, अलाइन लेफ़्ट कर दिया तो ये लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगा, और लेफ़्ट में शिफ्ट होने के बाद में अगर इसको हम सेंटर कर देंगे तो इसका सेंटर में आ जाएगा। सेंटर के बाद में अगर इसको हम राइट कर देंगे तो ये देखिए राइट में आ रहा है, और इसके बाद में राइट के बाद में अगर इसको हम टॉप पर कर देंगे तो ये टॉप पर हो जाएगा, और इसके बाद में टॉप के बाद में अगर इसको हम मिडिल में करेंगे तो ये मिडिल में भी हो जाएगा। ये देखिए ये मिडिल में भी आपका शेप्स पहुंच जाएगा। और इसके बाद में आता है अलाइन बॉटम। अगर बॉटम में कर देंगे तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि स्क्रीन के सबसे नीचे पहुंच चुका है। और इसके बाद में ये आपका होता है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका शेप्स पहुँच चुका है। और इसके बाद में अगर इसको हम फिर से टॉप कर देंगे तो देखिए आपको फिर से ये टॉप होके यहाँ पर आ गया है। फिर आता है अलाइंस टू पेज। अगर इसको हम यहाँ पर टिक कर देंगे अलाइंस टू पेज पर तो, और इसके बाद में अगर हम इसमें लेफ़्ट कर देंगे तो ये देखिए आपका टेक्स्ट के बाहर चला गया है, टेक्स्ट के बाहर ये शिफ्ट हो गया। और अगर इसमें हम यहाँ पर ये लगा के रखेंगे अलाइन टू मार्जिन, अगर इस पर हम टिक कर देंगे और फिर इसके बाद में इसको हम राइट करेंगे या लेफ़्ट करेंगे या सेंटर करेंगे, तो अभी हम राइट करके दिखाते हैं। तो ये देखिए आपका जो टेक्सटेड एरिया है ये उसके अंदर ही रहेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा, ये टेक्सटेड एरिया के अंदर ही रहेगा। फिर अगला ऑप्शन आपको मिलता है ग्रिड व्यू ग्रिड लाइंस। तो ये देखिए पूरे स्क्रीन में जितना आपका टेक्सटेड एरिया है सब में ग्रिड लाइंस लग गई हैं। और इसके बाद में अगर ग्रिड लाइंस हटाना है तो ये टिक हम हटा देंगे यहाँ से। फिर आएंगे ग्रिड सेटिंग। अगर यहाँ से कुछ सेटिंग आपको करनी है कि हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग में कितना आपको देना है तो इसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो एक सेटिंग है, इसको आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको जो मिलता है वो मिलता है रोटेशन का, कि रोटेशन आप कैसा करना चाहते हैं, रोटेशन लेफ़्ट रोटेट करना चाहते हैं या फ्लिप वर्टिकल करना चाहते हैं या फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं या मोर रोटेशन ऑप्शंस। इसमें आपको तमाम सारे रोटेशन के एब्सोल्यूट में रखना चाहते हैं, रिलेटिव में, तो एक सेटिंग है, इजीली सेटिंग है। यहाँ से लेआउट भी लगा सकते हैं, पिक्चर्स भी कर सकते हैं, टेक्स्ट ऑल टेक्स्ट कुछ भी यहाँ से करना चाहें तो आप एक सेटिंग लगा के और इसको ईजिली बना सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से ओके कर देते हैं। फिर यहाँ पर जो आपको ये मिलता है ये शेप की हाइट, यानी शेप की हाइट अगर आपको यहाँ से इम्प्रूव करनी है, थोड़ा ग्रो करना है तो यहाँ से हम ग्रो कर सकते हैं और इससे थोड़ी सी कम हो जाएगी स्पेसिंग। और फिर नेक्स्ट जो आपका होता है शेप की विड्थ, इसकी विड्थ अगर विड्थ बढ़ाना है तो इसको भी हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं और नीचे वाले ऑप्शन से घटा सकते हैं।
तो इस तरीके से आज हमने आपको इंसर्ट टैब में शेप्स के बारे में पूरे एक एक ऑप्शंस को हमने बताया है। इसको आप अच्छे से रीड करिए।